गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हम आज अपने स्कूल अंकित विद्यानिकेतन में ब्लॉगिंग करने के लिए और हमारे स्कूल का साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ 6 से 7 क्लास तक के बच्चों ने 6 से 12th क्लास तक के बच्चों ने अपना भाग पार्टिसिपेट किया हुआ है और यहाँ पे बहुत ही यूनिक उन लोगों ने बनाया है प्रोजेक्ट। और गाइस चलिए आइए आप लोगों को हम उनसे सबको आप दिखाते हैं और सर नए अपनी टीचरों से मिलवाते हैं और बात करते हैं स्कल के बारे में। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों ने स्कल का, जो कि आप जानते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, तो हमें सीपीयू को बचा के रखना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे एक ह्यूमन बीइंग का सबसे ब्रेन सीपीयू हमारा ब्रेन होता है, उसको ये सबसे अधिक प्रोटेक्ट करता है। अगर ये प्रोटेक्ट ना करे तो हमारे सर फट जाए। बहुत ही हमारे दिमाग में जो दिमाग की हम लोग स्कल के बारे में जान रहे हैं, ये हमारा बोन्स, चेस्ट का बोन्स और हैंड का बोन्स है। इसमें हमने मिडिल जॉइंट को, हिप जॉइंट को, अपने जॉइंट्स को इन्होंने दर्शाया है। ये एक थर्मोकोल पे मॉडल है जिसके जॉइंट्स हम जानते हैं, हमारे शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स या फिर ये कलाई का जॉइंट्स, इन्होंने इस मॉडल में दर्शाया है। अब यहाँ हम देखते हैं टेस्ला कॉइल हमने बताया है, इस टेस्ला कॉइल क्या दर्शाता है कि हवा में करंट लगेगा, यानी कि इस बिना इसके टचमेंट के आपको करंट लगेगा। अब इसको देख सकते हैं कैसे लाते हैं। सबसे पहले तो इसको अर्थिंग देना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ से, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना अर्थिंग के कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे टच कराते हैं। अब इस पर कोई बंदा हाथ को अपने रखेगा तो इसे करंट फ्लो महसूस होगा। आप कर सकते हैं, ज़्यादा करंट नहीं लगेगा बच्चों, बिल्कुल नहीं ज़्यादा करंट लगेगा, जैसे बैटरी का झटका लगता है इसके ऊपर। हाँ, करंट लग रहा है, करंट लग रहा है, लेकिन ज़्यादा करंट नहीं लग रहा है। ज़्यादा करंट लगा आपको? नहीं। बिल्कुल नहीं लगा। आप इधर देख बताएं, हल्का सा में करंट लगा है, जैसे कि आप बैटरी को टच करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का करंट लगा है। आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आपको बहुत अत्यधिक। अब ये हमारे वर्किंग मॉडल ऑफ हर्ट्स हैं, ये हर्ट्स हैं, ये 4 चेंबर हैं, इन्होंने चारों चेंबर को दर्शाया है। अब ये मॉडल को डिफाइन करते करते वक्त लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे हार्ट ही हार्ट हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे हार्ट हैं, बहुत 1 2 3 4 5 हार्ट हैं। तो आप कितना डिफाइन करें, आप तो हार्ट के बारे में जानते हैं, 4 चेंबर होते हैं, खून को प्यूरिफाई करते हैं, पंपिंग करते हैं। हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखेंगे हम, ये हमारा फार्म हाउस है और यहाँ पे एक सेंसर लगा होगा, राज लाइट, ये मॉडल है वर्किंग मॉडल। यहाँ पे इन्होंने ग्रास कटर लगाया है, गांव के यूज के लिए इन्होंने ग्रास कटर लगाया है। हम जैसे बैटरी स्विच को ऑन करते हैं, ग्रास कटर ऑन हो गया और मान लेते हैं कि ये हमारा ग्रास है। जैसे ही हम धीरे धीरे इसमें ग्रास लगाते हैं, ये क्या होगा, धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। अब बाय द वे हम जानते हैं कि फार्म हाउस है हमारा, सूखे उखे चीज़ें, घास पत्तियां रखी रहती हैं और गर्मी की वजह से या फिर किसी ने जेलसी की वजह से आग लगा दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फार्म हाउस में आग लगा है। तो हमारा यहाँ पे फायर अलार्म सेंसर लगा है। आप देख सकते हैं, कैमरा आगे लाएं, आप देख सकते हैं फायर अलार्म सेंसर लगा है। और जैसे ही हम इसके सामने फ्लेम ले जा रहे हैं तो यहाँ देखेंगे आवाज़ करेगा, आप आवाज़ को सुन पा रहे होंगे कि आप यहाँ बीप का आवाज़ साउंड हो रहा है, जो कि हमारा बजर काम कर रहा है, और ये ग्रास कटर। अब आगे देख सकते हैं, ये हमारे वही मॉडल्स हैं, बायो के बच्चों ने बनाया। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, रंगीन है, बहुत ही ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है ये।
अब आप देखेंगे ये फेफड़ा है, ये भी फेफड़ा है, लेकिन ये फेफड़ा का वर्किंग मॉडल है। इन्होंने तो केवल चित्र बनाया है, ये वर्किंग मॉडल। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। कैमरा क्या आप आगे जा सकते हैं, वहाँ बिल्कुल तक आप देख सकते हैं वर्किंग मॉडल। ये देखिएगा एक बलून हमारा लंग्स की तरह कार्य करे। देखिए मैंने सांस लिया, फूल गया, मैंने छोड़ दिया, सिकुड़ गया। इस तरह से ये वर्किंग मॉडल हमारा फेफड़े का है। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मतलब कि बिग साइज का हमारा ये प्रयागराज सिटी है, जिसमें कि हमने प्रयागराज सिटी का डेवलपमेंट तकनीकें इसमें यूज करने के लिए दर्शाया है। और ये हमारा प्रयागराज का वीडियो से हम जो भी मॉडल है प्रयागराज का, जैसे हम जानते थे कि पहले प्रयागराज कैसा था, अब कैसा डेवलप हो गया है, इस तरह से हमने इसमें दर्शाया है। और सबसे पहला बात कि हमने इसमें हाइड्रोलिक पार्किंग या फिर हाइड्रोलिक ब्रिज भी कह सकते हैं, हमने इसमें यूज किया है। जैसे कि कोई वाहन ऊपर से आ रहा है, उसे नीचे जाना है, तो जैसे ही हमारा हाइड्रोलिक ब्रिज है ये कार्य करना शुरू कर देता है। तो जैसे हम इस इंजेक्शन और पाइप के थ्रू बनाया इन्होंने, जैसे हम इंजेक्शन को इधर खींचते हैं तो हमारा हाइड्रोलिक ब्रिज नीचे की तरफ हो जाता है, और जैसे हम इंजेक्शन को प्रेस करते हैं तो हमारा हाइड्रोलिक ब्रिज ऊपर की तरफ उड़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वोल्केनो, ये हमारा वोल्केनो है। वोल्केनो तो आप जानते हैं ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, लेकिन नॉर्मल नहीं, बच्चों ने बनाया है तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा ये प्रोजेक्ट हमारा वोल्केनो। जैसे हमारे नीचे से ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं, हमारे रॉक्स कैसे बनते हैं, रॉक्स भी हमारे ज्वालामुखी से ही बनते हैं। तो ज़्यादा बच्चों ने बहुत सारे वोल्केनो के बारे में पढ़ चुके होंगे, नहीं तो अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं आपको बता सकता था कि वोल्केनो कैसे वर्क करता है, लेकिन हमें थोड़ा टाइम का अहमियत रखना है, मतलब रखते रहना है टाइम का कि कहाँ तक टाइम जा रहा है। तो हम आगे प्रोजेक्ट बढ़ते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है रेन डिक्टेटर। इन्हें 6th क्लास के बच्चों ने बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट बनाया है। ये वर्क करता है जैसे कि माय द वे हम कोई लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, कहीं बिजी हैं घरों में, हमारे कपड़े, गेहूं, चावल जो भी है छत पे मैंने पसारे इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या हो रहे हैं, बारिश की वजह से बर्बाद हो सकते थे। तो ये अलार्म देता है कि आपकी बारिश होगी। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं हमने इस अलार्म का स्विच ऑन कर दिया है, लेकिन ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही इस पे से पानी के 2-4 बूंदे हम इस एंटीने पे डालते हैं तो ये हमारा वर्क करना शुरू हो गया। 1 मिनट के लिए आपको मैं आवाज़ सुना दूँ, ये बजर बजना शुरू हो गया, आप सुन सकते हैं। अब क्लियर हो गए। और अब ये अलार्म को मैं बंद कर देता हूँ। ये इसका नाम है रेन डिक्टेटर। अब आप देख रहे हैं इसी के बगल में हमारा अर्थक्वेक अलार्म है। अर्थक्वेक अलार्म बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जानते हैं कि आए दिनों भूकंप आ जाए हमें पता नहीं चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चला, आया गया, जिससे कि हम कहीं दब जाएं या फिर कुछ हो जाए तो इसी ये अलार्म इंडिकेट करेगा आप जल्दी से जल्दी अपने सेफ प्लेस की तरफ भागें। तो देखिए इसमें मैंने स्विच, बैटरी, कॉपर वायर, बजर, LED लाइट यूज किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ सिस्टम इसका ऑन कर दिया है। मान लेते हैं ये जो बड़ा सा ब्लैक सरफेस है ये अर्थ का सरफेस है। हम जैसे ही इसको शेक करते हैं हमारा अलार्म बजना शुरू हो गया। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा, आप 1 मिनट में अपनी आवाज़ को शांत करता हूँ, आप सुनेंगे इस बजर को। आपने सुन लिया कि देखेंगे ये कैसे बजर अपना काम कर रहा है। ये अर्थक्वेक अलार्म है। अब अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पे थे, एक बच्चे ने बहुत प्यारा बनाया है कि गांव का उसने बनाया है एक डायग्राम, जिसपे कि हम जानते हैं शहर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग, गाँव की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने एक रोबोट बनाया, बहुत प्यारा रोबोट बनाया इन्होंने। इसका नाम रखा है उन्होंने चुनू मुनू। इसका नाम है, बहुत प्यारा नाम है, जैसा नाम है वैसा काम भी है। चुनू मुनू इनका नाम है। और ये जैसे कि हम जानते हैं गाँवों में खेतों में पुआल लगा के, लकड़ी की लगा के, उसमें हांडी लगा देते हैं हम लोग, जिससे कि जानवर डरते हैं कि इंसान है कोई। तो अब ये अगर कोई उससे कोई फायदा भी नहीं होता है, तो इन्होंने बच्चों ने एक इक्विपमेंट दिया कि जैसे ही हम इस रोबोट को अपने गांव में रखते हैं तो जंगली जानवर इसके एक्टिविटी से डर के भागेंगे। तो अब देखिएगा ये रोबोट ऑन हो जाएगा। ये रोबोट ऑन हो गया। ये देखिए अपना चलना इसने शुरू कर दिया। जब ये चल रहा है तो समझ में जाएंगे कि जानवर कुछ ना कुछ, कोई यहाँ पे इंसान है तो जानवर डर के मारे भाग जाएंगे। उस वक्त किसान को हर वक्त रहने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट है वाटर साइकिल। इसमें बच्चों ने ये दर्शाया है कि हमारा वाटर साइकिल कैसे वर्क करता है।
आप तो जानते होंगे वाटर साइकिल में बहुत लोग जानकारी रखते होंगे कि नदियों का पानी इवोपरेशन होता है। जरूरी नहीं है कि नदियों का ही पानी इवोपरेशन हो, सी के भी पानी इवोपरेशन होते हैं और नदी नाले सारे के पानी इवोपरेशन होते हैं, जिससे कि बनता है इवोपरेशन के कारण बादल बन के हवाओं के थ्रू ये पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में यानी कि हिमालय की तराई की तरफ ये बादल चले जाते हैं, वहाँ से मानसूनी हवाएं हमारी चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण बारिश होता है। तो हम तो ये हमारा कार्य है बताना, लेकिन बच्चों ने इसमें एक और बढ़िया चीज़ कर दिया है कि इसको वर्किंग मॉडल बना दिया। आप बारिश होते हुए भी देख सकते हैं। ये मैंने बारिश को स्विच ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ प्यारा सा एकदम बूंद बूंद करके बारिश हो रहा है। बारिश की शुरुआत हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यार से यहाँ बारिश हो रहा है। बारिश का पानी नदियों में आया, नदियों से फिर जाके समुद्र में मिल गया। अब ये बारिश वाटर साइकिल, अब पूछेंगे इसमें हमने यूज क्या किया। इसमें हमने 9 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच, वायर, मोटर पंप, एक मिनी मोटर पंप यूज किया है और बाकी सब थर्मोकोल, पेपर्स, बाकी सब चीज़ें मैंने यूज किए हैं। ये हमारा है एक अगला प्रोजेक्ट, लेजर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो को छुपा के, कोई कीमती चीज़ों को छुपा के रखा जाता है और जैसे ही उस लेजर लाइट को कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उस फैक्ट्री के अंदर या फिर उसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वहीं यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है, जैसे कि इस लेजर लाइट का लाइट रिफ्लेक्शन मैंने किया। सर जल्दी एक्सप्लेन करिए और बाद में काफी लगा था कसम चलावा देखा मन आई मिला मन आई दे खाई के अब देखिए लेजर लाइट हमारे चारों तरफ दौड़ चुका है, लेजर लाइट हमारे चारों तरफ दौड़ चुका है। और जैसे ही हम इंटर कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, जैसे ही इंटर हम इस लेजर लाइट को तोड़ रहे हैं, हमारा बजर बजना शुरू हो गया। हमने लेजर लाइट को तोड़ दिया, बजर बजना शुरू हो गया। और जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा ये लेजर लाइट यानी बजर बजना ऑफ हो जाएगा। आप सुन देखिए, एक मिनट, हम आपको सुना रहे हैं। देखिए मैं लेजर लाइट के अंदर गया, ये तोड़ दिया, आपको आवाज़ आ रहा होगा। जी सर हो गया, इतनी भी ले रहा है। अब उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। अब अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये है ब्लाइंड स्मार्ट स्टिक है। इसमें हमने यूज किया है योनो बजर और अल्ट्रासोनिक सेंसर, 9 वोल्ट की बैटरी और मैंने स्विच यूज किया है। ये हमने ब्लाइंड मैनों के लिए यूज किया है, जो कि वो डैप करके चलते हैं। तो ये सेंस करता है आगे कि आपके आगे कोई ऑब्जेक्ट है, आप उससे बच के रहें, आपको वो ब्लाइंड बन अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। देखिए अभी प्रैक्टिकल करते हैं इसका। देखिए इन्होंने सेंस किया, ये देखिए सेंस किया, सेंस करके बज रहा है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे ब्लाइंड मैन के लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही असरदार प्रोजेक्ट है। अब आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ये है डिजेबल व्हील चेयर। मान लेते हैं कि हम व्हील चेयर पे इसको फिट कर देते हैं, इस मशीन को। हम जानते हैं कि व्हील चेयर के बगल में कोई व्यक्ति हो, उसको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये हम इसको अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और वो व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा रहेगा, मोबाइल के थ्रू अपने वो सारे चक्कों को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जहाँ जाए वहाँ सकता है। और इसमें अहम बात ये, उसमें एक प्यारा सा बात ये है कि हम उसके स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जितना स्पीड चाहे उतना। आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए मैंने अपने इंजन को ऑन कर दिया और मैंने इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लिया है। इसका ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है और ये लेफ्ट है और ये राइट है। और इसका ये स्पीड कंट्रोलर, ये हमारा स्पीड कंट्रोलर है, ये स्पीड कंट्रोलर है। हम चाहे जितना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके सामने ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये बैकवर्ड की तरफ हम इसको प्रेस कर रहे हैं, बैकवर्ड की तरफ। तो ये देखिए बैकवर्ड की तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, फॉरवर्ड बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेफ्ट राइट। अब हम इसको कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब इसका स्पीड हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, स्पीड कम कर दिया मैंने। तो अब ये देखिएगा बैक बहुत स्लो जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है। अब देखिए स्लो गया, स्लो आया, है ना। तो उसके मुताबिक हम इसका स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे व्हील चेयर पर्सन के लिए बहुत ही असरदार है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। करते हैं जो कि हमारा ये है स्मार्ट पावर ब्रेक कार। स्मार्ट पावर ब्रेक, जैसे कि हम जानते हैं कि डिजिटल ज़माना हो चुका है, एक बटन से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं एक कार को।
तो क्यों ना हम हैंड ब्रेक को ही एक बटन से लगा दें, क्योंकि ये नहीं जरूरी है कि कोई अल्कोहल पर्सन या फिर जो ड्रिंकिंग वे में वो एक्सीडेंट करे। हम ओल्ड पर्सन भी एक्सीडेंट कर सकता है, लेडीज भी वो क्या एक्सीडेंट कर सकती है, तो उसके प्रेशर मस्कुलर फोर्स उस पर कम लगेंगे इसलिए। तो अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। हमने इसके इंजन को ऑन कर दिया है, इंजन को ऑन कर दिया, ये भी हमारे कनेक्ट मोबाइल से ही होता है। जैसे हमने इंजन को ऑन किया और अपने इस वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। अब हम जानते हैं कि देखिए, अब देखिए ये हमारा इंजन ऑन है और मैंने इसको मोबाइल में कनेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही हम इसको लॉक, अब हम इसको ऑन कर चुके हैं, इसको ऑन कर चुके हैं। इसके देखेंगे आप चारों व्हील्स कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम इस बटन को, जैसे ही हम इस बटन को, यही हमारा स्मार्ट पावर ब्रेक बटन है, जैसे ही इस बटन को हम ऑन ऑफ एक प्रेस करते हैं, बस एक प्रेस, ओनली वन प्रेस, जस्ट लाइक लुक दिस, ऑफ, टोटली इंजन ऑफ, टोटली व्हील्स ब्रेक, सारे ब्रेक्स में, सारे व्हील्स में इसमें क्या लग गए, ब्रेक लग गए और सारे के सारे इंजन क्या हो गए, ऑफ हो गए, जिससे कि अप्रॉक्स 70 to 80% दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने यूज किया है, बताने में वक्त जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस पे कमेंट करके इसके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और सबसे पहला बात तो हम तो बोलना ही भूल गए, सब बोलते हैं लेकिन हम भी बोल दे रहे हैं, क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब का बात है, वही बात आप लोग पकड़ लिए कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स आपको दिखाए जाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आपको हार्ड प्रोजेक्ट देंगे, ऐसा नॉर्मल जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। और प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि हमें ये ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, क्या सर आप हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए हम लोग आगे रहेंगे, आप बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अब देखते हैं हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक प्रोजेक्ट, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ये हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। इससे क्या है कि हम इससे बिजली को सेव कर सकते हैं, बिजली को सेव कर सकते हैं। जानते हैं कि हमारे स्ट्रीट लाइट में, इस पे अपने ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में बात करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट दिन के वक्त ऑफ रहेगा लाइट और रात के वक्त ऑटोमेटिकली जल जाएगा। जैसे कि अब देखिए हमने ऑन कर दिया, इसको मैंने ऑन कर दिया, तो आप बोलेंगे सर अभी तो हमने ये वीडियो ब्लॉग दिन में किया है, फिर भी ये लाइट क्यों जल रहा है? क्योंकि हमारे लैब में ऐसा एटमॉस्फेयर है कि लाइट उतनी नहीं आ पा रही है, लाइट उतनी बाहर से नहीं आ पा रही, लेकिन हम इसको ऐसा लाइट देंगे अपने मोबाइल के थ्रू, आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्योंकि आप देखिए हमने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लिया है और जैसे ही हम इसके सामने लाइट की ज़्यादा मात्रा ले जाते ही अपने आप ऑफ हो जाएगा। आप देखेंगे, देखते रहे, देखिए ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। और जैसे ही मैं इस फ्लैश के लाइट को बंद करूंगा ये अपने आप ग्लो कर जाएगा। ये देखिए जल गया और मैंने फ्लैश ऑन किया, ये लाइट क्या हो गया, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया। आप बिल्कुल प्यार से देख सकते हैं, देखिए बंद हो गया, जल गया। तो ये प्रोजेक्ट बहुत प्यारा। अगर इसके बारे में जानकारी लेना हो तो वही बात फिर से मैं दोहराऊंगा। इन्होंने भी प्रोजेक्ट बनाया, बहुत काफ़ी मेहनत किया। इन्होंने भी बताया था कि सर हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाए, तो मैंने इनको बताया था। तो अगर आपको भी चाहिए, आप लोगों को भी, सब किसी भी स्टूडेंट को चाहिए कि हाँ भाई हमको भी प्रोजेक्ट बनाना है, आपने साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज पाना है, सारे बच्चों ने प्राइज पाया था, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप कमेंट कीजिए कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप बस आप हमें कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे लगे हों तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए। और सबसे अहम बात कि अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और सारे बच्चे एक बार जोर से बोले लाइक एंड